हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में गणित का मॉडल पेपर जो कि आपके 29 मार्च को होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और ये लगभग 80 नंबर का रहेगा। इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो कर लेने हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 है, ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ऐसी जाना जाता है। ऑप्शन ए है क्रम विनियमितता, ब सहचारिता, सवितरकता, और ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन स, ये वितरकता का नियम है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 2x + 5 = 0, ऑप्शन ब है 3x + y = 7। ऑप्शन ब सही आंसर है, क्योंकि इसमें 3x + y, इसमें दो चर हैं, तो ये राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 है, एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ब है 3, ऑप्शन स है 4, ऑप्शन द 8। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 है, 100 का वर्गमूल है 10 × 10 = 100। यानी हम 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के और 5 के दो दो जोड़े बनेंगे, और 5 दूनी 10, तो यानी 10 इसका वर्गमूल है। प्रश्न संख्या 5 है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। और घन संख्या होती है किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए 9 की घन संख्या बतानी, यानी 9 को 3 बार गुणा करने पर 729 प्राप्त होते हैं, जो कि ऑप्शन द में है। तो राइट आंसर ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से सही है। ऑप्शन ए है बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, ऑप्शन ब है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यही राइट आंसर है, क्योंकि बट्टा जो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो बट्टा प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ब। संख्या 7 है, 2x y व 0 का गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन स है। प्रश्न संख्या 8 है, 4 की घात 9 × 4 की घात 3 का घातांक रूप है। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार आ जाएगा 4 और 9 + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की घात 12, जो कि ऑप्शन श में है। तो राइट आंसर ऑप्शन स है। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 9 से 12 तक है। तो 9वां प्रश्न है, 3/2 भाजक 1/2 का मान लिखिए। तो देखिए जब भी भाग का निशान आए बीच में, तो जिस संख्या का इसमें भाग दिया जाना उस संख्या को उल्टी कर देंगे और गुणा का निशान आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अब 2 से 2 कट जाएंगे और बचेगा आंसर 3। प्रश्न संख्या 10 है, x - 3 = 6 का हल लिखिए, है ना। और समीकरण में जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ किसी भी संख्या को लेकर के जाते हैं, यानी पक्षांतरण करने पर कोई संख्या प्लस में तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, और गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो -3 है वो बराबर के साइड आते प्लस के हो जाएंगे। x = 6 + 3, और 6 और 3 जुड़ जाएंगे तो x = 9, ये आंसर आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1188 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यानी कि 1188 में कौन सी संख्या का भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11, यानी कि हमें घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े चाहिए, जो कि 3 का बन रहा है केवल, 2 का नहीं बन रहा और 11 का नहीं बन रहा। तो इन तीनों को हम नीचे लिख लेंगे, 2 × 2 × 11 = 44। तो यानी कि 44 का भाग देने पर हमें 27 प्राप्त होंगे, जो कि 3 का घन है, तो हमें घन संख्या मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 12 है, 10 किलोमीटर घंटा का 30 किलोमीटर घंटा से अनुपात को लिखिए। अनुपात 30, और 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है तो दूसरा कोई 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, 1:3 का अनुपात आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 2 का अर्थ है 2 और घात 5 - 2 है। तो ये सत्य है कि जब बीच में भाग का निशान और आधार समान हो तो घातें माइनस होती है, तो ये सत्य है। प्रश्न संख्या 2 है, 3 की घात 0 का मान 2 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 लगने पर मान हमेशा 1 आता है, तो ये असत्य आएगा। प्रश्न संख्या 3 है, -8/3 की घात 24 में घातांक 2 है, तो ये भी असत्य है क्योंकि घातांक इसमें 24 है। संख्या 4 है, 1/2 और 2 की घात -2 का हल 4 होगा, तो ये सत्य है क्योंकि 2 × 2 और तो -4, और जैसे ही वो संख्या ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो सही आंसर इसका 4।
प्रश्न संख्या 14 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर आएगा परिमाप। प्रश्न संख्या 2 है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। प्रश्न संख्या 3 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। और प्रश्न संख्या 4 है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। प्रश्न संख्या 15 है, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ में देखिए लंबाई और चौड़ाई दी गई है और स्तंभ ब में क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या ए है, 3x गुणा 5y। तो इसका हो जाएगा 3 पंजे 15, 15xy, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। प्रश्न संख्या बी है, 9y गुणा 4y²। तो इसका हो जाएगा 9 चौके 36 और y की घात 3, जो कि ऑप्शन 3 में है। क्या सी है, 4ab गुणा 5bc। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 ab² c, जो कि ऑप्शन 2 में है। और प्रश्न संख्या डी है, 2l² गुणा 3lm²। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो 6l की घात 3 m की घात 3, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर देना है। प्रश्न संख्या 16 है, एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो इसमें देखिए जो दिया गया आलेख है उसके अनुसार ही जो दिए गए प्रश्न उनका उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर समय दर्शाया गया है, जो कि 4 खाने बराबर 1 घंटा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 इकाई बराबर 1 घंटा। प्रश्न संख्या 2 है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो उसने पूरी यात्रा के लिए लगभग 3 घंटे और 30 मिनट का समय लिया है। प्रश्न संख्या 3 है, व्यापारी के स्थान की नगर की दूरी कितनी है। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो हाँ, डाकिया रास्ते में रुका था 10 से 10:30 बजे के बीच। प्रश्न संख्या 17 है, 102² का मान सर्वसमीका के उपयोग से ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 102 की घात 2, यानी कि 102 को 102 से गुणा करना है, सर्वसमीका से करना है। तो ये किसके करीब है, ये 100 के करीब है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 + 2 कोष्टक 100 + 2। अब 100 को एक बार 100 + 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 100 + 2 से गुणा करेंगे और इनको गुणा करने पर अब जो संख्या है इनको आपस में जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 10,404। प्रश्न संख्या 18 है, 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अवमूल्यन का मतलब है कि यहाँ पर हानि हो रही है। इसका जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, वो है 10,500 रुपये, यानी कि हमारे पास में मूलधन है 10,500 रुपये और दर है 5%, लेकिन हानि हो रही है और समय है 1 वर्ष। तो इसका मूल्य ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, P गुणा 1 माइनस दर बटे 100 की घात n। और यहाँ पर P की जगह लिख देंगे 10,500, 1 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है यानी हानि हो रही है, तो माइनस आएगा 1 माइनस 5 बटे 100 और समय है यहाँ पर 1 वर्ष। 10,500 को वैसे ही लिख देंगे, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, इसमें से -5 जाएंगे तो 95 बटे 100 हो जाएंगे और 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 105 को 95 से गुणा कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 9,975 रुपये, यानी कि उस मशीन का मूल्य है 9,975 रुपये। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें प्रतिलोम अनुपात है, तो पहले सारणी बना लेते हैं इसकी, व्यक्तियों की संख्या और लगने वाला समय। तो देखिए 3 व्यक्ति उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 व्यक्ति कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दी गई है, समय हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात, यानी आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो समय घटेगा और आदमियों की संख्या घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। यहाँ पे 4 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएंगे और 4 से 4 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3, यानी 4 व्यक्ति उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। संख्या 20 है, x² + 2x को 2x + 3 से गुणा कीजिए। तो देखिए 2x को x² से गुणा करेंगे तो 2x की घात 3 प्लस 2x को 2x से करेंगे तो 4x², यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आ जाएगा। फिर 3 को भी करेंगे इससे गुणा तो 3x² + 3 दूनी 6x।
2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो समान पद है वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x की घात 3 वैसे के वैसे आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये समान पद है तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 7x स्क्वायर प्लस 6x और आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। घनाभ का आयतन दिया गया है और घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कि यहाँ पर दिया गया है 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर। और घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब यानी 1 की घात 3 और ए यहाँ पर भुजा है। बड़े घनाभ का आयतन बटे हुए घन का आयतन। तो यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन दिया गया है और घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटे हुए ए क्यूब, ए यानी भुजा, और घनाभ का आयतन है 60 गुणा 54 गुणा 30। घन की भुजा थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख देंगे यहाँ पे। 6 से 60 कट जाएंगे 10 बार और 6 से 54 कट जाएंगे 9 बार, इस 6 से 30 कट जाएंगे 5 बार और यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास में 10 गुणा 9 गुणा 5, सबको गुणा करने पर 450 घन आ जाएंगे, जो कि आंसर 22 है। उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। कार द्वारा तय की गई दूरी, और देखिए यहाँ पहला तो दिया गया समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में। कार द्वारा तय की गई दूरी है सुबह 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर की दूरी तय की है, सुबह 7 बजे तक 80 किलोमीटर की दूरी तय की है, 8 बजे प्रातः 120 किलोमीटर की दूरी तय की है और 9 बजे प्रातः 160 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसका एक आलेख बनाना है जो किस तरीके से बनेगा। 0 से x पैमाने पर हम समय को लिखेंगे और 0 से y पैमाने पर दूरी लिखेंगे और पैमाना लेंगे। 0x पर 1 खाना बराबर 1 घंटा, 1 खाना बराबर 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से आलेख बन जाएगा। संख्या 23 है जो कि निबंधात्मक प्रश्न। नीचे दी गई पाई चार्ट में 3000 वाहनों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है वाहन तेज गति से चलाने पर कितने प्रतिशत तथा कितनी दुर्घटना हुई है। तो यहाँ पे देखिए वाहन तेज गति से चलाने पर 25% दुर्घटनाएं हुई है और इनकी संख्या भी बतानी है, जो कि 3000 का 25% होता है। 3000 गुणा 25/100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 30 को 25 से गुणा करने पर 750 आंसर आ जाएंगे, यानी कि 750 दुर्घटनाएं हुई हैं। और प्रश्न संख्या 2 है सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से होती है। यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई है। तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से हुई है, जो कि 29.9% है और इसकी संख्या भी बतानी है। तो 3000 का 29.9% होगा। 3000 गुणा 29.9/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 30 को 29.9 से गुणा करने पर 897 आंसर आ जाएंगे, यानी कि 897 दुर्घटनाएं हुई है। प्रश्न दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन दूसरा वाला भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण होती है एवं कितनी हुई। तो आंसर इसका अधिकतम दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती है, जो कि 50% है और 50% 1000 का होगा। 1000 क्योंकि टोटल वाहन चालकों की गलती है, तो 1000 का 50% होगा। 1000 गुणा 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और उत्तर आ जाएंगे 500, यानी कि 500 दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है। प्रश्न संख्या 2 है यातायात नियमों की अवहेलना करने से कितनी दुर्घटनाएं हुई। तो इसका आंसर है यातायात नियमों की अवहेलना करने से 30% दुर्घटनाएं हुई है और 1000 का 30% होगा, जो कि इनकी संख्या भी बतानी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 30 को 10 से गुणा करने पर 300 आ जाएंगे, यानी कि 300 दुर्घटनाएं हुई है। प्रश्न संख्या 24 है सामने दी गई आकृति RENT एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 3x + 1 ये किसके बराबर 2x + 4 के, क्योंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया है। x वाली संख्या को बाईं साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2x, क्योंकि 2x इधर प्लस में थे तो इधर आते माइनस में हो गए और इधर 1 प्लस में तो उधर जाते माइनस में हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 - 1। 3x में से 2x गए तो 1x बचेगा और 4 में से 1 गए तो 3, तो x का मान आ जाएगा 3। इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना है। प्रश्न है संलग्न आकृति में HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए।
हमें ये कोण मालूम करना है, ये कोण मालूम करना है और ये कोण मालूम करना है। तो इसमें देखिए ये कोण है 70 डिग्री का और यहाँ पर पूरा एक एकांतर कोण बन रहा है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये पूरा 70 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ये भी एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी यहाँ पर कोण y 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एकांतर कोण बन रहा है। तो टोटल था ये 70 डिग्री, तो यानी 70 में से 40 माइनस चले जाएंगे तो यहाँ पर तो ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, जो कि कोण 1 हम इसे नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो कोण y मिल गया हमें 40 डिग्री, और अगर कोण 1 30 डिग्री है तो ये कोण z भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एकांतर कोण बन रहा है। z की आकृति जहाँ बन रही है वहाँ एकांतर कोण होते हैं। और x का मान ज्ञात करने के लिए अब ये देखिए पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, EHP पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें एक कोण है 40 डिग्री, एक कोण है 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोण है x + 40 + 30 बराबर 180। तो यहाँ पे x को इधर ही रहने देते हैं, 40 + 30 70, 180 में से 70 को घटा देंगे, x 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और इसमें भी देखिए अथवा में या तो आपको ऊपर वाला कर लेना या फिर नीचे वाला कर लेना। तो प्रश्न संख्या 25 का फर्स्ट है LM + L + M + 1। तो इसमें देखिए L कॉमन ले लेंगे, L को बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा M + 1 प्लस इधर 1 कॉमन ले लेंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अंदर बचेगा M + 1। अब M + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो M + 1 और L + 1 आंसर हो जाएगा। सेकंड है y + z + 9। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस y + z और y + 9 को भी कोष्ठक में डाल देना और यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है 49x² - 36। तो इसमें देखिए 49 7 का वर्ग है और x² भी x का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 7x² - 6²। और अब ये a² - b² वाली सर्वसमीका के अनुसार होगा, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो 7x + 6 और 7x - 6, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है 16x⁵ - 144x⁵ 3। तो इसमें देखिए 16 का पहाड़ा दोनों में कॉमन आ रहा है और x⁵ भी दोनों में कॉमन है। तो 16 और x⁵ को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² - 9। और अब देखिए x² - 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² - 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3। और ये वही सर्वसमीका लगेगी a² - b² वाली। तो 16x⁵ बाहर रहेगा और x + 3 एक बार माइनस में, यानी x - 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाले भी देख लेते हैं जो अथवा में दिए गए हैं, आपको वहां पर एक करना है दोनों में से। तो इसका फर्स्ट है 10x² - 8x⁵ 3 + 14x²। तो देखिए तीनों पदों में सारा गुणनखंड है 2x²। तो 2x² को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 5 - 4x + 7x², और यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है 6xy - 4y + 6 - 9x। तो इसमें देखिए 2 2 के पद कर लेंगे। तो 6xy - 4y, इसमें 2y कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 2, और दूसरे पद में -3 को कॉमन ले लेंगे और 3x - 2 अंदर बचेगा, और 3x - 2 और 2y - 3, ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है L + m² - L - m²। तो ये देखिए इसमें a² - b² वाली सर्वसमीका है, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, और कोष्ठक को खोलने के बाद में जो एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे 2L × 2m। तो आंसर आ जाएगा 4LM आंसर। और प्रश्न संख्या 4 है 9x² y² - 16। तो इसमें भी देखिए वर्ग बन जाएंगे 3xy² - 4², जो कि 16 और 9 का वर्ग है। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा a² - b² की सर्वसमीका से। तो 3xy + 4 और 3xy - 4, और यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बोर्ड में आपको पेपर हल करना है, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।